Why do we fall, sir? So that we can learn to pick ourselves up. You still haven't given up on me. Never. Why do we fall, sir? So we can learn to pick ourselves up. कल रात से मालूम है यही चीज़ दिमाग में चल रहा है कि मोटिवेट हूँ, पॉजिटिव रहूँ, कि गिरते हैं उठने के लिए ही, बट हो नहीं पा रहा हूँ यार. वो एक पॉजिटिव फीलिंग लगता है अंदर से चली गई है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. मतलब यू कैन नोटिस आज पहली बार एक वीडियो में मैंने कोई यूनाइटेड की जर्सी नहीं पहनी है, बिकॉज मन नहीं कर रहा है यार, मन ही नहीं कर रहा है. बट वही स्टार्ट करने के पहले आई वुड जस्ट लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टॉटनहम हॉटस्पर फॉर विनिंग द यूरोपा लीग एंड फॉर सन फॉर विनिंग हिज फर्स्ट मेजर ट्रॉफी विद स्पर्स. 10 साल की लॉयल्टी है भाई उसकी. ही जॉइन इन 2015 एंड 10 साल बाद ही हैज़ वॉन a trophy with Spurs. So congratulations to Tottenham Hotspur and their fans and to Heung-min Son for winning his first trophy with Spurs. ये वीडियो ना एनालिसिस वीडियो नहीं होगा. इसमें मैं अपनी रैंट भी नहीं करूँगा. इसमें आई विल जस्ट शेयर माई फीलिंग्स विथ यू. बहुत ही इमोशनल हो गया हूँ मैं कल के मैच के बाद. मतलब एक अंदर से एक तन्हा वाला फीलिंग आता है. मतलब खाली लग रहा है, खालीपन सा एक लग रहा है. मतलब बहुत ही अजीब सा एक फीलिंग है कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे इसके बाद. मेरे को बस वही जो एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, क्लास क्या 8 या 9 में था मैं, तब इस क्लब का फ़ैन बना था. एंड मेरे को याद, मैं फ़ुटबॉल देखता भी नहीं था. मेरे दोस्त लोग स्कूल में जब मैं बस में आता था, वो लोग फुटबॉल के बारे में बात करते थे. दे यूज्ड टू टॉक अबाउट चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल. आई रिमेंबर फ्रेंड ऑफ माइन इन स्कूल हिज नेम इज़ वेदांत. सो ही वाज, वो लोग बस फुटबॉल के बारे में बात करते थे. आई वाज लाइक, क्या है यार फुटबॉल, मैं तो क्रिकेट फ़ैन हूँ. बट वो होता ना कि जब कुछ तुम्हारे दोस्त लोग कुछ बात करते हो, तुमको ये मन करता है करने का. सो मैंने स्टार्ट किया फुटबॉल देखना. एंड या ऑब्वियसली इफ़ यू वुड हैव गेस्ड इट राइट, मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड तो स्टार्ट किया देखना. एंड आई बिकेम अ फैन ऑफ द क्लब. पता नहीं, देखते ही देखते वो एक जुनून, एक पैशन सा बन गया कि यार, मतलब एक वो सब बड़े नाम्स को देख के, रोनाल्डोज, रूनीज, टेवेज, देन बर्बटॉफ, नानी, उस समय ये सब प्लेयर्स खेलते थे. गिग्स, स्कोल्स, कैरिक्स. एक जुनून था उन प्लेयर्स में, एक जज्बा था कि हारेंगे नहीं. मतलब लास्ट तक चले जाएंगे बट नहीं हारेंगे. एंड वही जज्बे से शायद मेरे को प्यार हो गया. मतलब आई फेल इन लव विद दैट पैशन, विद दैट कमिटमेंट ऑफ द प्लेयर्स, विद द स्टाइल ऑफ प्ले, की नेवर से डाई एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर्स. एंड मेरे को याद है उसी समय UCL फाइनल था. आई थिंक द नेक्स्ट इट्स दैट एज ऑफ जहाँ फर्स्ट यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना फाइनल था. मैंने वही अपने दोस्त से रोनाल्डो की जर्सी मांगी थी. मतलब मैं 2 महीने में इतना बड़ा फ़ैन बन गया था कि मैंने उसको बोला, यार मेरे को ना चैम्पियंस लीग फाइनल देखना है, तो मेरे को क्या रोनाल्डो की जर्सी देगा, मेरे को वो पहन के देखनी है. मैं इतना पागल हो गया था 2 महीने में. एंड एज ही इज़ बीइंग वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उस समय, ही गेव मी द जर्सी टू वेयर. एंड मैं वही जर्सी पहन के देखा. एंड उसी मैच में बार्सिलोना वॉन 2-0. वो मेसी का जो हेडर था फर्डिनेंड और विडिक के बीच से, इट वॉज अ फैबुलस गोल. बट दैट वॉज माई फर्स्ट हार्ट ब्रेक विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. मतलब आई कुडंट फैथम. मतलब मैं उस समय भी ऑलमोस्ट रो दिया था. बट वो क्लब से ना प्यार हो गया था. एंड पता नहीं लास्ट 2-3 साल में ना वो प्यार धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है शायद. मतलब इस सीज़न तो ऐसा लग रहा है कि
कि क्यों ही सपोर्ट कर रहा हूँ. क्या 2008 या 7 में जब मैंने क्लब चूज़ किया था, मतलब आई डेंट, वो बोलते ना कि द क्लब चूजेज इज फैन, मतलब आप क्लब को देख के आपको पता चला था कि दिस इज माई क्लब. आई नो मैंने गलती तो नहीं की थी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बन के, बिकॉज आई लव दिस क्लब टू डेथ. बट देन कल का मैच देखने के बाद ऐसा लग रहा है, डू दीज प्लेयर्स इवन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड? डू दे नो व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड इवन मीन्स टू द फैंस, टू द पीपल, to the football heritage? You can't do this. You really can't do this. Well, the likes of Beckham, the class of 1992, वो जो उन्होंने कल्चर सेट किया, सर एलेक्स फर्गसन का कल्चर, सर मैट बसबी का कल्चर, you are destroying that culture right now. You are destroying that history. एंड जो बच्चा जो क्लास 8-9 में कभी इस टीम के लिए मतलब अभी भी रात भर जागते हैं, उस समय भी अपने मतलब पेरेंट्स से लड़के, और क्लास 8-9 में किसके पेरेंट्स जागने देते थे यार रात के 12-1 बजे? तब लड़ के देखते थे मैचेस कि नहीं मम्मी देखना है मैच, मेरे को कितना ही मार खा लूँ मैच तो देख के ही सोऊंगा. अभी तक वही चल रहा है. हम लोग रात को होप के साथ बैठे रहते हैं कि यार आज तो कुछ होगा, आज तो अच्छा खेलेंगे, बट वो देखने नहीं मिल रहा है. कल के बाद ऐसा एक बहुत ही लोनली सा, अलोननेस सा फीलिंग आ रहा है, कि होपलेस फीलिंग आ रहा है कि वेयर इज दिस क्लब हेडिंग नाउ? वेयर इज दिस क्लब हेडिंग? मतलब And rightly speaking, this was the year of the birds. In football, it has been saying that this is the year of the birds, as चार जो English team जीती है उनके चारों में their crest have birds, their logos have birds, their symbolism have birds. आपके न्यूकासल के bird है magpie, लिवरपूल की bird है liver bird, then Crystal Palace में eagle है, and then last day Tottenham with the cockerel bird, they have also won a trophy. So it's a year of the birds, and it's a year of clubs ending the trophy drought period. Newcastle did it earlier, Bologna did it, Crystal Palace did it, Harry Kane won his first trophy, and now Tottenham has won the trophy as well, and ending their 17 years drought. But I would say यार टॉटनहम डिजर्व्ड इट yesterday. जैसे भी घटिया डिसग्रेसफुल फुटबॉल उन्होंने खेली, they sit back for the last 45 minutes, they were wasting time, Romero was getting on the nerves of Maguire and the United team members, but they deserved it. They showed the commitment. वो जान लगा रहे थे, वो दिखा. एंड उधर ही अब यूनाइटेड को देखो, ऐसा लग रहा था कि they were overconfident कि हम पहले ही जीत चुके हैं. They went into this final being overconfident कि यार अपने जीतेंगे ही. But there was no passion, there was no commitment, there was nothing to be seen. कि आप जान लगा दो. The way Richarlison was defending, Richarlison अमाद को लेके रखा था, and he was defending him for his life, like his life depended on it. And वहीं पे हमारे players क्या कर रहे थे, क्यों खेल रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा. There was no passion, there was no motivation, there was no commitment. This actually was a lifeline for them to resurrect their season, कि अपने सीजन को बचा ले, बट वो नहीं बचा पाए. मतलब आप लड़ो ना, उनकी टीम फिजिकल हो रही है, आप भी फिजिकल हो. यू शो योर कमिटमेंट टू द फैंस. नो, आप एक गोल नहीं मार पाए हो. गोल क्या, आपने कोई क्लियर कट चांस ही क्रिएट नहीं किया. सिर्फ एक ही क्लियर कट चांस था, वो हॉयलैंड का, जो वैंडरवेन ने क्या एक गोल लाइन क्लियरेंस किया. बट आप कमिटमेंट दिखाओ, आप पैशन दिखाओ, आप एक फाइट तो दिखाओ. एंड सबसे ज़्यादा बुरा वही लगा. मैं कल स्ट्रीम कर रहा था, मैं लास्ट में आई वॉज इन टीयर्स एंड लाइक, बट फिर मैंने सोचा कि यार हमें इतना फर्क पड़ा क्या, इन्हें इतना फर्क पड़ रहा है. Bruno Fernandes, our captain, I know he has been the best player for Manchester United for a long period of time.
But yesterday he didn't show up. You need your captain to step up on the big occasions. ठीक है चलो, I could also imagine, ठीक है, Bruno had a one-off game, ठीक है, Bruno नहीं कर पाया. But then somebody else step up, man. कोई तो step up करो. No one stepped up. No one. And ओनाना को तो निकाल फेंको भाई. That goal should have been stopped. वो कितना धीरे डाइव मारता है, वो बॉल के पास जाता नहीं, उसका पोजिशनिंग इतना खराब है एज अ गोलकीपर. हाउ डिड एरिक टेन हैग, मतलब हाउ द मैनेजमेंट लेट एरिक टेन हैग ब्रिंग दिस क्लाउन ऑफ अ गोलकीपर इनटू आवर क्लब, इनटू आवर टीम? इट्स फक ऑल. लूक शॉ पता नहीं क्या कर रहा था, अपना प्लेयर को मार्क नहीं किया. लेट जॉनसन कम इन फ्रंट ऑफ हिम एंड be the first one to have the contact on the ball. Luke Shaw जाने दिया, but Onana could have saved it. But वो गधा गोलकीपर से कुछ नहीं होगा. बट क्या ही बोलूं, पूरी टीम ही डिसअपॉइंटिंग थी. पूरी टीम ही कुछ नहीं कर पाई. पूरी टीम ही मतलब लग रहा है कि वो मतलब आप देखो 98 मिनट होने जा रहे, 85 मिनट होने जा रहे, वो लोग साइड पास ही खेल रहे थे. मेरे को LVG का याद आ गया. लुई वैन हाल जब अपने सीजन में लाया था यूनाइटेड, मतलब जब मैनेज कर यूनाइटेड को, वो वाला सीजन याद आ गया. हम लोग साइड पास ही करते जा रहे थे कल. एंड टॉटनहम न्यू व्हाट टू डू. एंड एंज पोस्टेकोग्लू, मैंने लास्ट वीडियो में बोला, एंज पोस्टेकोग्लू हैज चेंज्ड हिज स्टाइल ऑफ प्ले इन द यूरोपा लीग. He has become a Jose Mourinho in Europa League. He is parking the bus. He did the exact same thing in the semi-finals and in the quarter-finals, and he did the exact same thing against United. And उसको पता था यूनाइटेड को पार्क द बस का, यूनाइटेड में वो क्रिएटिविटी ही नहीं है, वो स्ट्राइकर्स ही नहीं है जो गोल मार पाए. And this is where I think Amorim should learn something. The selection of the team yesterday was absolutely abysmal. क्या selection था भाई? Ugarte and Casemiro has been the pivot in your Europa League for the whole season. आपने उगाटे को बेंच कर दिया, आपने उगाटे को खिलाया ही नहीं पूरे 90 मिनट. You were seeing कि आप मिडफील्ड बैटल हार रहे हो. You were dominated by Tottenham in the physicality aspect. आपको एक फिजिकल, एक ब्रूट, एक प्लेयर चाहिए जो फाइट करे बॉल के लिए. वो उगाटे था, वो उगाटे को लाया ही नहीं. He played bound for fucking 70 minutes. भाई गर्नाचो का तुम सब्स्टिट्यूट ला कर, मतलब इफ यू आर मेकिंग अ सब्स्टिट्यूट, एटलीस्ट ब्रिंग हिम ऑन इन द सेकंड हाफ जब आप 1-0 डाउन हो. बट उसने वो भी नहीं किया. यस्टरडे डिसीजन वाज ऑन एरिक टेन हैग. यस्टरडेज मैच वाज ऑन रूबेन आमोरिम. साला एरिक टेन हैग बोलने का इतना आदत हो गया ना. इट वाज ऑन रूबेन आमोरिम कि द डिसीजंस दैट ही मेड, द टीम दैट ही सिलेक्टेड, द सब्स्टिट्यूट्स दैट he did at a time which was so late in the match. 70 मिनट पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो. गर्नाचो ने आते ही थोड़ा इम्पैक्ट बनाया, but then it was too late. And अब गर्नाचो ने भी स्टेटमेंट दिया है कि I have put in all the works, I have played in all the rounds, and I have put in all my hard work, and you have playing me for 19 minutes in the final. What's that? It's bullshit. And I think Garnacho is also gonna go in the summer. ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद I don't think so he'll stay. वहाँ पे आमोरिम ने भी स्टेटमेंट किया कि आई थिंक आई एम द राइट गाय, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, इफ द बोर्ड लेट्स मी कंटिन्यू, आई नो आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन टर्न दिस अराउंड. आई डोंट थिंक सो ही कैन. द वे द सिस्टम दैट ही प्लेज, आई डोंट थिंक इट्स सूटिंग यूनाइटेड. एंड आई थिंक चलो ठीक है, आमोरिम भी एक हद तक कल गलती था, बट द प्लेयर्स नीड टू फकिंग स्टेप अप. देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मैनेजर्स हु हैव बीन through Manchester United and no one is fucking have a clue of to how to get best of these players. या तो इनका यही बेस्ट है, बट ये साले अगर दूसरे क्लब में जाएंगे ना, देखना वहाँ पे कैसे अच्छा खेलेंगे ये. सर fucking actually I don't know यार. I actually don't know where is this club heading. No European football for the next season. कौन से प्लेयर्स आना चाहेंगे, हमारे पास क्या बजट रहेगा, कुछ पैसे रहेंगे कि भी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली आवर क्लब इज़ गॉन. हम स्टाफ को हटा रहे हैं, स्टाफ को ले ऑफ कर रहे हैं. कैंटीन में वी आर रिस्ट्रिक्टिंग प्लेयर्स टू पीपल टू ईट ओनली सैंडविचेस. रैट मैनिफेस्टेशन होकर रखा था स्टेडियम में. रूफ लीक कर रहा है स्टेडियम का. सो देयर इज़ नो फकिंग वे वी आर फाइनेंशियली
good. We are not good. And now I don't know how many players would want to come in, how many players would want to stay. I don't know. Bruno ने भी अपना statement दिया है कि I would like to stay here till the club wants me. If the club wants to cash in on me, I'll definitely leave. But if the club wants me to stay, I'll stay. He, honestly speaking, मैं अगर ब्रूनो निकलता है मैं रोऊंगा, मैं टूट जाऊंगा. But then I think it's the best for him to leave this club. Because that guy deserves to get some trophies. He deserves to win some medals, and I think he's not going to win the Premier League with Manchester in the upcoming years. I don't think so. As a Manchester United fan, I think this is the lowest we have ever been. I think 1974 I think that season we got relegated. I think after that this has been the worst Manchester United season by a country mile. 16 पोजीशन में फिनिश करेंगे. 16 भी नहीं, हम लोग एस्टन विला हम लोग को बहुत अच्छे से पहले की लास्ट मैच में. टॉटनहम अपना नेक्स्ट मैच जीतेंगे. सो वील एंड 17th. No European football for the next year. Nothing to look forward to. पता नहीं यार, how much can a Manchester United fan actually suffer? We are the bottle jobs now. We can't rely on history anymore. And the crazy thing is, just I want to mention one fact. मैंने लास्ट FA कप में सारे प्लेयर्स को जान लगाते हुए देखा एरिक टेन हैग के लिए. Like everyone wanted, जब एरिक टेन हैग का job was at stake, every player stood up in the FA Cup final. But yesterday no one stood up. And I don't know if that is alarming कि Amorim can't motivate these players enough to win a football match, at least win a European League final. And I don't think so he would be there at the job. I hope. I don't know what I want. Yeah, I just want someone who can take my club to the level that we were. I don't care if it's Ruben Amorim who will take us, if it's some other manager. Just I want someone who can take Manchester United to where Manchester United belongs. बहुत सहन कर लिया और नहीं होता है. Actually मैं और नहीं सह पाता. So yeah, this is a heartfelt video from a loyal Manchester United fan since the 2007 and 8s. And I just want to say to all the Manchester United fans, खड़े रहना पड़ेगा यार. ये tough situation में we would have to stay loyal. We would have to stay together with the club. We can't do anything anymore. We just hope that we can come out of this strongly. Why do we fall? So we can learn to pick ourselves up. So yeah, that is all. Anyone who's watching the video, please like the video, subscribe to my channel. अब तो सिंपैथी के लिए कर दो यार. यूनाइटेड सब हार चुकी है. एक सिंपैथी सब्सक्राइब कर दो for a fellow United fan. But anyone who's watching the video, please like the video, share it with your friends, share it with your fellow Manchester United fans who are distraught, who are sad. Share it with them, and please subscribe to my channel. And yeah, let's hope Ruben Amorim and Manchester United can turn it around next season. Bye.